रक्त झरे मोती बनकर, यही मन की अभिलाषा है। जिस भाषा का मौन भी सुंदर, वह मेरी प्रिय भाषा है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ रजनी सेन और मेरे साथ आज चलेंगे आप रंग तरंग में कला परिक्रमा पर, जो आपको जोड़ेगी हुनर की दुनिया से, प्रतिभा की दुनिया से। शब्दों के लिए किसी ने कहा है कि जिसने मौन की भाषा समझ ली, उसने प्रकृति की भाषा को समझ लिया, और जिसने कुदरत का हाथ पकड़ लिया, फिर उसे किसी और बोली की जरूरत नहीं पड़ती। और यही बोली सुनाई दे रही है इस आदि महोत्सव में, जहां सजा है जनजातीय संस्कृति का सुंदर इंद्रधनुष। तो आइए आज इस आदि महोत्सव के रंग तो देखेंगे ही, साथ ही कला की दुनिया से कुछ नायाब कहानियां आपको प्रेरित भी करेंगी। आगाज करते हैं रंग तरंग की एक नई कला परिक्रमा का। हमारी जनजातीय संस्कृति, जिसकी जड़ें प्रकृति के भीतर गहरी है और हौसले शिखर को छूते हैं, तभी तो इसी संस्कृति ने बिरसा मुंडा जैसे आज़ादी के नायक दिए, तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी जननायक जो देश की सेवा में जुटी हैं। आदिवासी कलाकारों ने भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जनजातीय कला की सुर भी बिखेरी है, फिर वो चाहे तीजन बाई हो, भूरी बाई या जनगण मन श्याम। तो आइए आदि महोत्सव में ये कलाकार अपने साथ क्या कुछ खास लेकर आए हैं, जनजातीय संस्कृति के कौन से रंग बिखेर रहे हैं, आपको दिखाते हैं आदि महोत्सव की झलकियों में। भारत की जनजातीय संस्कृति विहंगम, अप्रतिम, अद्भुत, प्रकृति के सानिध्य में फलती फूलती और सुंदर परंपराओं के रंग खुद में समेटे हुए। इसी जनजातीय संस्कृति के रंग नजर आ रहे हैं आदि महोत्सव 2024 में। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम में चल रहे आदि महोत्सव में भारत के सभी प्रांतों के जनजातीय कलाकार अपनी संस्कृति और कला के रंग बिखेर रहे हैं। सुंदर वस्त्र परिधान हो, मूर्तिकला, बांस से बना सामान, आभूषण, गहने या फिर खाने पीने के व्यंजन, सब कुछ दिल लुभा लेने वाला है। आदिवासी कलाकार यहाँ उन कलाओं के रंग भी बिखेर रहे हैं जो अक्सर कला प्रेमियों की नजरों से ओझल रह जाती हैं। इस मेले में मोटे अनाज यानी मिलेट से बने व्यंजन भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। मिलेट से बने स्नैक्स हो या पूरी की पूरी मिलेट थाली, सभी को स्वाद और सेहत से भरा हुआ है। इन हाट मेलों में आकर पता चलता है कि हमारी जनजातीय और लोक संस्कृति कितनी समृद्ध है। अच्छी बात है कि इन हाट मेलों के माध्यम से जनजातीय संसार की वे सभी बातें हम तक पहुंच पाती हैं जो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। मैं यहाँ ट्राइब इंडिया में रोस्टेड नमकीन लाया हूँ। टोटली रोस्टेड बाजरा, रोस्टेड जवार, सोया दाल, फिर रागी चिप्स, चुकंदर चिप्स और भाखरवड़ी, पीनट्स, चना जोर गरम, ऐसी चीजें लाए। जड़ी बूटियों, दवाइयों, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, प्रकृति की याद दिलाते परिधान हमारी जनजातीय संस्कृति के रंग हमें गौरव से भर देते हैं और यहाँ आने वालों को भी एक यादगार अनुभव देते हैं। हम ये जड़ी बूटियों का तेल लेके आए हैं बालों के लिए। इससे झड़ने टूटने वाले बाल को रोकता है, ग्रोथ करता है मैडम। इससे डैंड्रफ होता है वो भी हटता है। ये बिल्कुल हर्बल है, इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप 1 साल के बच्चों को भी लगा सकते हैं। आदि महोत्सव से न केवल जनजातीय कलाकारों को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि वे उद्यमिता से भी जुड़ रहे हैं। अपने मिलेट व्यंजनों को दिल्ली वासियों तक लाई अरुणा तिर्के अपने साथ मिलेट व्यंजनों का खजाना लेकर आई हैं। वो मिलेट का चीला लाई हूँ और मिलेट का खीर भी है। ये फिंगर मिलेट का है जिसको हम लोग रागी बोलते हैं, और ये लिटिल मिलेट है जिसको हम लोग लोकल भाषा में गोंदली बोलते हैं। ये हमारा पहले भात खाते थे हमारे मम्मी पापा लोग,
तो इसका मैं यहाँ पे खीर लेके आई हूँ। आदिवासी संस्कृति का इंद्रधनुषीय संसार आपके स्वागत के लिए आतुर है। अगर आप दिल्ली में हैं, तो जरूर इस महोत्सव का हिस्सा बनिए। गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, लेकिन आदिवासी संसार में ये आत्मा खिलखिलाती है, मुस्कुराती है और यही तमाम रंग नजर आते हैं आदि महोत्सव 2024 में, जो इस वक्त दिल्ली में आयोजित हो रहा है। यहाँ आदिवासी परिधान हैं, कला और संस्कृति है, लेकिन सबसे खास हैं मोटे अनाज से बने हुए जो व्यंजन, जो सेहतमंद भी हैं, स्वाद से भी भरे हुए हैं और उन्हें यहाँ आने वाले पर्यटकों की भरपूर सराहना भी मिल रही है। साथ ही आदिवासी संसार की संस्कृति की, लोक संस्कृति की झलक भी इस आदि महोत्सव में खुलकर सामने आ रही है। कैमरामैन अश्विनी के साथ डीडी न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। तो इस वक्त रंग तरंग में हम मौजूद हैं आदि महोत्सव 2024 में, जहां जनजातीय कलाकारों की कला दृष्टि आप तक पहुंच रही है। जैसे कलाकार हर चीज़ को एक नए नज़रिए से देखता है। जैसे किसी ने कहा है कि जो तुम्हारे लिए केवल एक शजर है, वो किसी परिंदे के लिए एक मुकम्मल घर है। और अगर हमारी संस्कृति के शजर, हमारी संस्कृति के वट वृक्ष की बात करें, तो कलाकारों की तपस्या से उसकी जड़ें निरंतर गहरी होती जा रही हैं और वो शिखर को छू रहा है। ऐसे ही मूर्धन्य कलाकारों का पिछले दिनों त्रिवेणी कला संगम में सम्मान हुआ, जहां उन्होंने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं ये बात भी फिर से साबित हुई कि हमारी संस्कृति की विरासत कितनी समृद्ध है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का त्रिवेणी सभागार शास्त्रीय संगीत की धुनों से उस वक्त गूंज उठा कि जब यहाँ इस संगीत को सहज रहे सुप्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ पेश की। मौका था उत्सव 2024 का, जिसका आयोजन स्पीक मैक ट्रस्ट द्वारा किया गया। इन कलाकारों ने अपनी संगीतमय प्रस्तुति से ऐसा अद्भुत वातावरण बनाया कि दर्शक इस संगीत के सागर में खो गए। स्पीक मैक ट्रस्ट भारतीय कला एवं संस्कृति की विरासत को सहेजने और देश के युवाओं को इससे परिचय करवाने के साथ ही उन्हें अपनी इस समृद्ध विरासत पर गर्व कराने के लिए समर्पित है और लगातार इस पर काम कर रही है। भारत की जो अपनी एंशिएंट परंपरा है, म्यूजिक, कल्चर, आर्ट, डांस, उसको भारत के डोएन्स के साथ, लिविंग लेजेंड के साथ यंगर जनरेशन्स का इंटरफेस करवाएं, ताकि इसकी भारत की यह विरासत, जो अनमोल विरासत है, उसका सर्कुलेशन सतत होता रहे और अपने हिसाब से ऑटोमेशन में होता रहे। नए लोग जुड़े, नए बच्चे जुड़े, मिडिल एज के, जैसे कि आप परफॉर्मर्स के नाम में भी देख रहे होंगे कि 40 और 50 के एज ग्रुप के लोग हैं जो आज परफॉर्म कर रहे हैं। म्यूजिक को, अपने संगीत को करते रहने के साथ साथ अगर हम लोग समाज की तरफ का मतलब है जो आर्टिस्ट है समाज में, उनके लिए भी अगर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें तो हम लोग भी पे बैक कर रहे हैं अपने समाज को। इस गरिमामयी संध्या में सुप्रसिद्ध ग्वालियर घराने के ध्रुपद गायक पंडित विद्याधर व्यास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सितंबर 1944 को नारायण राव व्यास के घर जन्मे पंडित विद्याधर व्यास ने संगीत में पीएचडी की है। वे पुलस्कर शैली के गायक हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान सहित अनेक पुरस्कार व सम्मान मिल चुके हैं। शास्त्रीय संगीत हर किसी चीज का शास्त्र होता ही है, लेकिन हमारा जो रागदारी संगीत जो है, जिसके मूल में राग और राग के साथ ताल,
क्योंकि सारी संगीत जो है वो स्वर और लय है। संगीत का मतलब ही स्वर और लय, और स्वर और लय की रचना जो होती है उससे हम संगीत कहते हैं। और जो राग और ताल, मतलब स्वरों का राग और लय से ताल, ये जो है ये हमारा भारतीय संगीत है जो हमारी सभी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और ये उसकी मैं कहता हूँ कि उसकी शक्ति बड़ी असीमित है। हमारे जीवन के हर पहलू को वो स्पर्श करता है, उस पर असर करता है। प्रोग्राम में आए मुख्य अतिथियों ने भी भारतीय संगीत को बढ़ावा देने की पहल को सराहा। शास्त्रीय संगीत का एक अद्भुत नमूना आज सुनने को मिला। निश्चित रूप से बहुत मेडिटेटिव है, एनलाइटिंग है और बहुत सुकून से भरा है। और मैं समझता हूँ इस भागदौड़ की ज़िंदगी में शास्त्रीय संगीत सुनना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर अनुभव रहा है और मैं संगीत को तो समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक रिलैक्स करने के लिए चीज़ होती है, प्लस एक साधना है, एक तपस्या है। और मैं पंडित जी को, पंडित विद्याधर व्यास जी को बधाई देना चाहूँगा। लयबद्ध और मधुर संगीत में सजी ये महफिल मी पैक ट्रस्ट के प्रयासों को सराहती नजर आई। यूं तो संगीत के कई रूप हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत में वो ताकत होती है जो हमारी आत्मा को छूता है। प्राचीन काल से चला रहा ये शास्त्रीय संगीत हमारी भारतीय संस्कृति को खुशहाल और समृद्ध करने में अहम योगदान अदा कर रहा है। कैमरामैन महेश कुमार के साथ मैं साइमा खान, रंग तरंग के लिए। तो आज कलाओं के सफ़र पर हम निकले हैं आदि महोत्सव में, जहां जनजातीय संस्कृति के रंग आप तक पहुंच रहे हैं। हमारे लोक कलाकार, हमारे आदिवासी कलाकार अपनी कलाओं के भीतर प्रकृति को सहेजे हैं। साथ ही वे उन पारंपरिक कलाओं को, उन प्राचीन कलाओं को बचा कर रखे हुए हैं जो अगर लुप्त हो जाएं तो संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिट जाएगा। एक ऐसा ही गांव है तिलोनिया गांव, जहां राजस्थान की कलाएं सहेजी जा रही हैं और वहां के कारीगर और कलाकार अपनी कलाओं को पिछले दिनों दिल्ली लेकर आए, जिसे दर्शकों की, खरीदारों की भरपूर सराहना मिली। तो आइए तिलोनिया गांव के कलाकारों से आपको मिलवाते हैं, उनकी कला से आपको मिलवाते हैं अगली कहानी में। राजस्थान, धरती कलाओं और परंपराओं की। इसी धरती की कला का इंद्रधनुष पिछले दिनों सजा दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आयोजित हुए तिलोनिया हस्तकला बाजार में। यहाँ राजस्थान के तिलोनिया गांव के हस्तशिल्प कारीगर और हैंड ब्लॉक प्रिंट कलाकार अपनी सुंदर कलाकृतियां लेकर आए। यहाँ आकर्षक परिधान हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, कठपुतली का खेल है, द्वार तोरण और खिलौने भी। सभी कुछ यहाँ आने वाले खरीदारों को खूब पसंद आया। वहीं कारीगर और व्यवसायी भी खरीदारों की प्रतिक्रिया से उत्साहित दिखे। गारमेंट्स में लेके आए हैं, कुर्ते हैं, ट्राउजर है, स्कर्ट है, जैकेट है, प्लाजो है, रिप राउंड स्कर्ट है, साड़ी है। राजस्थान के एक कलाकार यहाँ लकड़ी के ऐसे खिलौने लेकर आए जिनके माध्यम से बच्चे गणित और विज्ञान के सिद्धांत खेल खेल में समझ सकते हैं। साथ ही उनके भीतर इन कठिन विषयों के प्रति डर को भी ये खिलौने खत्म कर सकते हैं। लकड़ी के जो इतने सामान आप देख रहे हैं, ये टीचिंग एड्स हैं और ये सारे एजुकेशनल टॉयज बनाने वाले जो आसपास के फिजिकली यूथ होते हैं उनको हम तिलोनिया में लाते हैं और वहाँ लाके उनका एक वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान जो सामान बनता है उसको हम हमारे जो नाइट स्कूल वगैरह चलते थे उसमें देते थे। अभी ये सारा सामान हम गवर्नमेंट स्कूल वाले सब खरीद रहे हैं। टीचिंग एड्स में जैसे मैथ्स को बच्चे थोड़ा मुश्किल मानते हैं कि मैथ के पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो मैथ के लिए हमने जैसे म्यूजिकल ये वाले जैसे गेम है, ये एक गेम बनाया, तो इसको मैथ मैजिक गेम बोलते हैं और ये आसानी से बच्चे इससे मैथ मैजिक सीख सकते हैं।
इस हस्तकला मेले में खरीदारों को अपनी पसंद का सामान मिल रहा था, तो वहीं राजस्थान के ग्रामीण कलाकारों को बढ़ावा देने की संतुष्टि का भाव भी यहाँ दिखा। जो ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं बेल तोता, ये गाँव के दस्तकार बनाते हैं, जो कि ये हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है 75 से। इससे एक ये पता पड़ता है कि जो महिलाएं खेतों में जाती है तो वो जब पालने में महिलाओं बच्चों को सुला देती है और वो अपना खेती कर लेती है, इसके हिसाब से इसका नाम बेल तोता पड़ा है। जैसे ये होता है बेल, तो बेल ये बकरियों के उनके गलों में वो लगाई जाती है, इसलिए इसका नाम बेल तोता पड़ा है। पिछले कई सालों में राजस्थान का तिलोनिया गांव कला का गढ़ बनकर उभरा है और आज गांव की गलियों से निकलकर ये कला देश की राजधानी तक पहुंच गई है। तिलोनिया 1972 से ये संस्था काम कर रही है, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। वहाँ पर पीने के पानी, क्योंकि राजस्थान में है तो पीने के पानी के लिए काम हुआ। उसके बाद में हम हेल्थ पे काम किए, हमने बैरफुट हेल्थ वर्कर्स ट्रेन करके गांव में छोड़े ताकि गांव में बेटर हेल्थ सिचुएशन कैसे बने। उसके बाद हम एजुकेशन में हमने काम किया। राजस्थान के एक कलाकार ने तो गीत गाकर इस अनोखे गांव और हस्तकला की सुंदरता को कला प्रेमियों तक पहुंचाया। भारत की कलाएं केवल कला वीथिकाओं की शोभा ही नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि हाट बाजारों में भी पूरे वैभव के साथ नजर आती हैं। एक ऐसा ही बाजार है तिलोनिया बाजार, जहां पर राजस्थान की तमाम कलाएं मौजूद हैं, परिधानों में हैं, लकड़ी के खिलौनों में हैं और दिल्ली के कला प्रेमियों को खूब आकर्षित कर रही हैं। तो आप भी आइए त्रिवेणी कला संगम, जहां चल रहा है ये तिलोनिया बाजार। अपने सहयोगी सनी कालरा के साथ डीडी न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। फरवरी का मौसम अपने साथ कई नए एहसास लेकर आता है। एहसास नए फूलों के खिलने का, एहसास मौसम में गर्माहट घुलने का। इस वक्त प्रकृति मुस्कुरा उठती है। बसंत पंचमी के बाद कलाकार माँ सरस्वती की आराधना करते हैं और उसके बाद कला और कलाकारों का संसार एक नई ऊर्जा के साथ भर जाता है। तो आइए देख लेते हैं इस हफ्ते कला और कलाकारों की दुनिया से कौन सी कहानियां आ रही हैं आपको प्रेरित करने के लिए। विविधताओं का देश भारत अपनी विभिन्न संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। भारत में गीत, संगीत, नृत्य, नाटक कला, लोक परंपराओं, कला प्रदर्शन, धार्मिक संस्कारों एवं अनुष्ठानों, चित्रकारी एवं लेखन के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है, जो मानवता की सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा ही सुंदर संगीत को समर्पित कार्यक्रम द लेगेसी सीरीज आयोजित किया गया दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में। देखिए, जो हमारी परंपरागत कलाएं हैं, संगीत है या नृत्य है, उसमें ये घरानों का या फैमिली का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो नेचुरली ही उसमें आ जाते हैं और ये संस्कृति के वातावरण को, संगीत के वातावरण को एनरिच और कंटिन्यू करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है और वो दिखता नहीं है लोगों को। KNM ऑफ आर्ट की कोशिश है कि अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। वाकई इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आम इंसान को अपनी जड़ों से जोड़ने में सेतु का काम करते हैं। अभी तक वो क्लासिकल का जो कनेक्शन है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हम अभी भी अपने गुरु से मतलब हम उस चीज़ की शिक्षा हम लेते हैं, ठीक है, और फिर हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम उस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे कि वो चीज़ कहीं डाई डाउन ना हो।
हमारी कलाओं में, हमारी संस्कृति में जो संगीत का स्थान है, खासतौर से अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले भी और आज भी शास्त्रीय संगीत अपना स्थान बनाए हुए हैं और आज भी लोग शास्त्रीय संगीत को बेहद पसंद करते हैं। और इसीलिए ये कार्यक्रम लोगों को मन का सुकून देते हैं और लोग खींचे चले आते हैं इस तरह के कार्यक्रम में। इस प्रोग्राम के जरिए मुदगल घराने का संगीत के लिए जो योगदान रहा है उसे एक प्रदर्शनी द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही नृत्य में हाथों से जिन भावों को प्रस्तुत किया जाता है उनको रंगों के जरिए प्रदर्शित करने के लिए एक आर्ट गैलरी का भी आयोजन किया गया था, जिसमें खास बात ये थी कि कला प्रेमियों को रंग देकर उनको इन मुद्राओं के बारे में जानकारी मिल रही थी। इंडिया को एक कल्चरल हब की तरह दिखाएं और उसी को लेके हम जो हमारा किरण नाडा म्यूजियम ऑफ आर्ट है उसमें विजुअल आर्ट के साथ साथ परफॉर्मिंग आर्ट को भी हम इंट्रोड्यूस हमने किया है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट जॉनर के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये एक हमारे यहाँ एक पहल है कि हम परफॉर्मिंग आर्ट को भी एक प्लेटफॉर्म दें और उसको आगे लेके जाएं। कहते हैं संगीत को सिर्फ महसूस किया जा सकता है और इस बात को सही साबित कर दिया एक दिव्यांग कला प्रेमी ने जो देख नहीं सकते। शास्त्रीय संगीत के जितने संगीत है सबसे पहले शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। अगर शास्त्रीय संगीत नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो कभी कभी जब चुपचाप हो जाता हूँ तो अब शास्त्रीय संगीत लेके बैठ जाता हूँ, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वक्त चाहे कितना ही बदल जाए, हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन अपनी परंपरा जिसमें संगीत का एक अलग स्थान है उसे अपने से हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि संगीत हमें उस दुनिया की सैर कराता है जहां कुछ पल हम ठहरना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, कुछ पल सुकून के चाहते हैं। अगर इस संसार की कल्पना किसी अद्भुत किताब के साथ की जाए तो हमारे देश की कहानियां इस किताब का सबसे दिलचस्प और सुंदर अध्याय है और जनजातीय संस्कृतियों की बोली उस अध्याय को और दिलचस्प बना देती है। इसी जनजातीय संस्कृति के रंग उभर कर पूरे गौरव और वैभव के साथ नजर आ रहे हैं आदि महोत्सव 2024 में, जो लगा है दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 18 फरवरी तक। आप भी इस उत्सव का हिस्सा बनिए और हमारे कलाकारों को, कारीगरों को बढ़ावा दीजिए। फिलहाल आज रंग तरंग में इतना ही, लेकिन इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते कला, संस्कृति, संगीत और साहित्य की दुनिया से नायाब कहानियां लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। मेरी टीम को और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।